इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए इसको यूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास मार्किंग और मेजरिंग टूल्स जो है वो कौन कौन से हैं। ये बिल्कुल इसमें कोई नई चीज नहीं है, मैक्सिमम चीजें वही हैं। हो सकता है कि इसमें टूल नया आए, बाकी टूल्स वही हैं जो आपने पहले यूज किए हैं। मेजरिंग के लिए कौन कौन से आप टूल्स यूज करते थे? आपके पास स्टील रूल होता है, या आपके पास मीटर टेप होती है, या आपके पास वर्नियर कैलिपर होता है, या स्क्रू गेज होता है। ठीक है, ये आप मेजरिंग के लिए यूज करते हैं, वही आप यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद इसमें एक जो है वो आप मार्किंग गेजेस में आ जाए। मार्किंग गेज इसका क्या होता है? ये इसमें नया टूल है मार्किंग गेज। ठीक है, ये यूज होता है अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी सरफेस के अलोंग कोई पैरेलल आपने लाइन लगानी है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक शीट है और आप चाहते हैं कि उसको जो है ना, शीट को आपने किसी एक साइड से जो है ना वो 100 मिलीमीटर की लाइन लगानी है, उसको काटना है या उसके ऊपर आपने कोई प्रोसेस करना है, तो आप ये मार्किंग गेज यूज कर सकते हैं उसके लिए। इसको आप 10 यानी कि 100 मिलीमीटर इसको ओपन करेंगे, इस पिन से लेके, यानी लेफ्ट साइड पे जो ए में आपको मार्किंग गेज नजर आ रहा है उसके ऊपर एक पिन बनी हुई है, जीरो वाले पॉइंट के ऊपर एक पिन बनी हुई है, वहां से लेके ये जो आपको पार्ट एक नजर आ रहा है जिसके ऊपर ये हार्ट सा बना हुआ है, इसको खोल के पीछे तक लेके जा सकते हैं स्केल के अलोंग। तो जितना आपने इसके ऊपर लाइन लगानी होती है, इन दोनों को खोल के आप आराम से लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे मैं दिखा दूंगा जब आप आएंगे। फिर ट्राई स्क्वायर है बेटा, वही जो आपने पहले यूज किया हुआ है, इसमें कोई चीज नहीं है। इसका फंक्शन आपको पता है, ये 90 डिग्री या स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए यूज करते हैं। इसको हम स्ट्रेटनेस चेक करते हैं इसके जरिए से। ठीक है, और जो है ना ये हमारे इसके ऊपर स्केल भी बना होता है, इसको एज अ स्केल भी यूज किया जा सकता है। इसके बाद कंपास या डिवाइडर, स्क्राइबर। स्क्राइबर आपको पता है स्क्राइबर क्या काम करता है। बेवल जो है वो हम इसमें ज्यादा यूज नहीं करेंगे वैसे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए बेवल क्या होती है। ठीक है, बेवल होती है किसी भी एंगल के ऊपर अगर आपने फॉर एग्जांपल मार्किंग करनी है तो आप बेवल के जरिए से कर सकते हैं। स्क्राइबर और मार्किंग नाइफ जो है वो आपको पता है किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर या वुड की सरफेस के ऊपर लाइन लगाने के लिए, मार्किंग करने के लिए आप यूज करते हैं। होल्डिंग टूल्स कौन से हैं? अगर आपने वुड के पार्ट को होल्ड करना है प्रोसेस करने के लिए तो आपको कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ती है? कारपेंटर्स वाइस इसे कहते हैं, कारपेंटर्स वाइस। जो पहले आपने वाइस यूज की है, ठीक है, ई भी लिखते हैं, BICE भी लिखते हैं, दोनों ठीक है। जो आपने यूज की उसे मेटल वाइस कहते हैं या बेंच वाइस। ठीक है, वो ब्लू कलर में जो आपने वाइसेस आपने देखी हैं उसके अंदर आप वर्क पीस को होल्ड करते थे फिटिंग वाले, जब आपने काम किया था तो आप जो है ना उसके ऊपर फाइलिंग का या कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से वुड को होल्ड करने के लिए भी वाइस होती है, लेकिन ये वाइस, वो जो मेटल वाली वाइस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग वाइस होती है और बहुत ग्रिप के ऊपर फोर्स बहुत ज्यादा देती है। अगर वुड को आप उतनी फोर्स देंगे तो वुड डिफॉर्म हो जाती है। वुड के लिए अलहदा होती हैं और ये लगी हुई है हमारे पास इधर वर्कशॉप के अंदर, तो ये आपको दिखाई जाएंगी जब आप वापस आएंगे यहाँ पे ना नेक्स्ट वीक में। तो ये आपकी कारपेंटर्स वॉइस है, वही फंक्शन है। प्लेनिंग टूल्स, जो जैक प्लेनिंग टूल्स का मतलब ये है कि अगर आपने वुड के ऊपर से सरफेस को प्लेन करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो टूल्स यूज होते हैं वो हमारे पास जैक प्लेन है, जैसे आमतौर पर रंदा कह रहे होते हैं लोग ना। तो आपको मार्केट नेम भी पता होने चाहिए और आपको टेक्निकल नेम भी पता होने चाहिए। जैक प्लेन है, स्मूथिंग प्लेन है, रीबेट प्लेन है, फ्लो प्लेन है, ये सारे यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, इन सब के फंक्शन डिफरेंट हैं और हम जो यूज करेंगे यहाँ पे वो सिर्फ हमारे पास जैक प्लेन है या मेटल प्लेन है। ठीक है, दो तरह के हैं हमारे पास, जैक प्लेन या मेटल प्लेन। फंक्शन उनका क्या है कि किसी भी सॉफ्ट वुड की सरफेस या हार्ड वुड की कोई सरफेस है उसको आपने प्लेन करना है, सरफेस की रफनेस को खत्म करना है, या आपने फॉर एग्जांपल थिकनेस थोड़ी सी कम करनी है, या आपने जो है इसके ऊपर इसके वर्क परफॉर्म करना है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको स्मूथ नजर आए, तो आप जैकलिन यूज कर सकते हैं। शार्पनिंग टूल्स होते हैं, वाटर स्टोन, ये यूज होता है जब आपने कोई भी शार्प एज टूल को जो है ना वो आपने शार्प शार्प करना हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये एक वाटर स्टोन होता है, हम इसके ऊपर जो है ना इसको यानी कंटिन्यूसली रब करने के बाद हम इसको शार्प कर सकते हैं। फिर कटिंग टूल है बेटा, कटिंग टूल में सा है, सबसे बेसिक जो चीज है जिससे आप लकड़ी को काटते हैं, जिसे हम आरी कह रहे होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं हमारे पास, इसको एक को हम कहते हैं टेनन सा, दूसरे को हम कहते हैं रिप सा। ये दोनों यूज होते हैं। ठीक है, और दोनों की कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, एंगल इनके जो कट होते हैं इनके एंगल में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये मैं आपको बेटा ये बता दूं कि जो इनके कट होते हैं ये आपने जेहन में रखनी है बात कि एक साइड पे जब आरी को हम चला रहे होते हैं या कटिंग साग को हम यूज कर रहे होते हैं, ये शायद मैंने आपको उसमें भी बताया था जब आप वर्क पीस काट रहे थे फिटिंग शॉप के लिए, तो जो
मैं आपको बताया ये था कि जो ब्लेड होता है, यानी कि जो वर्क पीस को काटने के लिए यूज होगा सॉ के ऊपर लगा हुआ, चाहे वो मेटल हैंडसा हो, हैंड हैक्सा आपने देखा था, या वो इधर यहाँ पे टेनन सा रिप्सा के साथ लगा हुआ हो, तो इसमें जो इसके ब्लेड के टीथ होते हैं ये वन साइडेड जो है ना इनका एंगल होता है। जैसे ये आपको बी में क्रॉस कट सा टीथ नजर आ रहे हैं, एक साइड के ऊपर इनको ना इस तरीके से डिजाइन किया गया होता है कि जब आप सा जो है ना इसको आप यूज कर रहे होते हो या साइन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो वन साइड जो है ना इसका आइडल स्ट्रोक जाता है और सेकंड साइड जो इसकी होती है उसके ऊपर इसका कटिंग स्ट्रोक होता है। यानी एक साइड पे ये काटता है और एक कंप्लीट जो सर्कल होता है उसमें दो पार्ट है, एक जो है ना वो आइडल स्ट्रोक होता है और एक इसमें यूजेबल स्ट्रोक होता है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप कोई भी लकड़ी का या कोई भी मेटल का वर्क पीस काटते हैं तो होता यह है कि जो इसका आइडल स्ट्रोक होता है वो यूज होता है, जो आपने कटिंग के प्रोसेस के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए होते हैं उनको कटिंग सरफेस से रिमूव करने के लिए आइडल स्ट्रोक यूज होता है। ठीक है, आइडल स्ट्रोक और यूजेबल या कटिंग स्ट्रोक, आइडल स्ट्रोक और कटिंग स्ट्रोक इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आपका कटिंग का प्रोसेस चलता है। यानी दोनों साइडों पे कटिंग का प्रोसेस नहीं हो रहा होता। जब आप काट रहे होते हैं तो एक स्ट्रोक के अंदर कटिंग होती है और दूसरे स्ट्रोक के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं वो वहां से कटिंग सरफेस से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे करके ये चलता है। बाकी मजीद डिटेल्स तो ऑब्वियसली जब आप आओगे तभी आपको बताई जा सकती है। यहाँ पे तो बस ऐसे ही चल रहा है यार, देख लो इसको। फिलहाल चीजल्स है। चीजल क्या करती है, चीजल भी एक एंगल के ऊपर जो है ना वुड के पीसीस, वुड की सरफेस से या वुड के किसी भी डिप्रेशन से, साइड से, या आप कह लें कि ग्रूव से मटेरियल को रिमूव करने के लिए आप इसे यूज करते हैं। ये चीजल की जो है ना वो कंस्ट्रक्शन है। नीचे इसका हैंडल बना हुआ है, ऊपर इसका मेटल पार्ट है या इसको ब्लेड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये चलता है। बाकी इसमें जो है ना ये टूल्स बेटा सारे टूल्स आपने देख लेने, इसमें कोई जो है ना एक्स्ट्रा जो है ना इस तरह की बात नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ड्रिलिंग और बोरिंग टूल क्या होते हैं ये हमने मेटल में भी देखा है, फिर यहाँ पे देख लेंगे आप। ठीक है, और इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने यहाँ पे यूज नहीं भी करनी, लेकिन आप पढ़ लें। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं। आपको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि लाजमी नहीं है जो हमने वर्कशॉप में काम करना है और वो आगे भी आपको जिंदगी में सिर्फ वही काम करना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनको देखना पड़ सकता है, तो आपको ये पता होने चाहिए। मिसलेनियस टूल्स में आप देख लें, मैलेट है, पिंसर है, क्लॉ हैमर है, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर है। इनको आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो समझ में आ जाएगी नहीं हो। अच्छा, अब आ जाएंगे वुड जॉइंट्स के ऊपर। वुड जॉइंट्स, जब भी आपने ये सारे प्रोसेस जो मैंने आपको टूल्स जो ऊपर बताए हैं ये आपको कटिंग के लिए या सिंगल पार्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो है ना यूज करने पड़ते हैं। यानी कोई एक सिंगल पार्ट है वो आपने बनाना है, उसकी थिकनेस, लेंथ, विड्थ को रिड्यूस करना है, उसकी सरफेस को प्लेन करना है, उसके अंदर आपने होल करना है या उसमें आपने स्लॉट बनानी है या XYZ कोई भी आपने काम करना है, तो उसके लिए ऊपर वाले सारे के सारे टूल्स यूज होते हैं। जब अलग-अलग कंपोनेंट्स बन जाते हैं तो उनको आपस में जोड़ के किसी मैकेनिज्म की फॉर्म में लाने के लिए या किसी मशीन के कंपोनेंट को बनाने के लिए या कोई भी आपने जब उसमें इंजीनियरिंग एप्लीकेशन को लेके आना है तो लाजमी नहीं है कि एक ही पार्ट आपने यूज करना है ना, डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन करके असेंबली की फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। तो असेंबली के लिए वुड को जॉइंट्स देने पड़ते हैं। ठीक है, जॉइंट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं वो हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे। ठीक, डिफरेंट जॉइंट्स, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ जॉइंट्स used to connect wood stock. Each joint has a definite use and requires layout या lay in out, cutting them together. ठीक है, lay in out यानी कि उनको आपस में जो है ना ज्वाइन करेंगे और उसके ऊपर कटिंग का प्रोसेस करेंगे। The strength of the joint depends upon amount of the contact area. If the particular joint does not have much contact area, then it must be reinforced with nails, screws or dowels. ठीक है, the figure 2.15 है जो नीचे फिगर दी हुई है shows some commonly used wood joints. अब ये जो सामने आपको दिखाए हुए डिफरेंट वुड जॉइंट की टाइप्स हैं ये। ठीक है, बट जॉइंट अगर आप देखें
तो इसमें क्या है कि आपके पास एक जो है ना वुड का स्टॉक नीचे है या वुड का कंपोनेंट नीचे है, दूसरा कंपोनेंट ऊपर है, उनको आपस में ज्वाइन किया हुआ है। इसकी ज्योमेट्री या इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डिफरेंट नाम है, ठीक है। और डबल जॉइंट जो है वो उसमें अगर आप देखें तो दो सुराख है नीचे वाली जो आपकी वुड का कंपोनेंट है, और ऊपर वाले कंपोनेंट के अंदर दो पिन्स लगी हुई हैं, इन्हें डॉवल्स कहते हैं। वो जो पिन्स लगी हुई है ना डॉवल्स कहते हैं। डॉवल्स जब जाती हैं यानी कि होल्स के अंदर, तो फिर ये आपस में एक परमानेंट यानी कि एक जॉइंट बन जाता है, और ये आप इसको फिर बाद में किसी भी एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये डबल जॉइंट हो जाता है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये डैडू जॉइंट है, उसके बाद रैबिट जॉइंट है। यानी इनकी कंस्ट्रक्शन आपको सामने नजर आ रही है क्या क्या डिफरेंस है इसमें ना। तो इसी डिफरेंस के हवाले से आपने इसको याद रखना है। यानी ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ये कॉन्फ़िगरेशन दे के कि आप बताएं इसका क्या नाम है इस जॉइंट का ना। इस तरीके से लैब जॉइंट आपको नजर आ रहा है, मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट नजर आ रहा है, और मीटर जॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे जॉइंट्स आपने देख लिए, इनको आपने ज़हन में रखना है। और नेक्स्ट टाइम जब आप लैब में आओगे तो अब हम वर्किंग करने के बाद जो हमने जॉइंट्स बनाने हैं, लैब जॉइंट, मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट, ये दो जॉइंट्स जो है ना यहाँ पे हम इसके ऊपर काम करेंगे। ये दो जॉइंट्स हम यहाँ पे शॉप के अंदर आप में से हर ग्रुप बना रहा होगा, ठीक है जी। अब लैब जॉइंट्स, इसकी डिटेल यहाँ पे गिवन है। लैब जॉइंट कितने टाइप्स के होते हैं? इन लैब जॉइंट्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ वुड इज रिमूव्ड फ्रॉम ईच पीस, ठीक है जी, एज शोन इन द फिगर 2.16। और लैब जॉइंट्स आर इजी टू ले आउट यूजिंग अ ट्राई स्क्वायर एंड अ मार्किंग गेज, ठीक है बेटा, ये प्रोसीजर लिखा हुआ है। अब ये नीचे डिफरेंट टाइप्स इसकी गिवन है, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड पे है इसे हम कहते हैं एल टाइप लैब जॉइंट, सेंटर में जो गिवन है इसे हम कहते हैं टी टाइप लैब जॉइंट, और जो बिल्कुल एंड पे गिवन है राइट साइड के ऊपर इसे हम कहते हैं डव टेल टाइप लैब जॉइंट, ठीक है। तो इनकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से डिफरेंट इनके नेम्स हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट अगर हम बात करें तो इसमें ये नीचे कॉन्फ़िगरेशन गिवन है मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट। इसमें आप देखें तो एक पार्ट जो है ना, जो पार्ट ए है या उसमें अगर आप देखें तो उसके अंदर एक स्लॉट बनाई हुई है लेफ्ट साइड के ऊपर, जो आपको एक पार्ट नजर आ रहा है वर्टिकल जो फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है, इसमें आपको एक डिप्रेशन या एक आप कह लेंगे इसमें स्लॉट बनी हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही जो दूसरा पार्ट है जो इसके साथ असेंबल होगा, उसको आप देखें तो सेम उसी साइज की उसके अंदर जो है ना एक एक्स्ट्रा मटेरियल हमने बनाया हुआ है जो कि इसके साथ असेंबल होगा, ठीक है बेटा। अब एक तो इसका मेथड ये है कि सिर्फ इसको असेंबल कर दें तो ये भी इनफ है। यानी ये बात जो ऊपर अभी बताई थी आपको कि अगर इसका सरफेस एरिया इतना है कि वो जो फोर्सेस इसके ऊपर लगनी है उसको विथस्टैंड कर सकता है, तो फिर आपको किसी और आप कह लें कि उसकी जरूरत नहीं पड़ती किसी एक्स्ट्रा नेल्स की या पिन या कॉटर जॉइंट्स की, या इसके अलावा कोई भी ऐसा जो है ना आपको मजीद रीइंफोर्समेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसका एरिया सरफेस एरिया थोड़ा है और जो फोर्सेस के ऊपर लगेंगी वो जो है ना वो इसको विथस्टैंड नहीं कर पाएगा, तो फिर आपके लिए जरूरी होता है कि आप इसके ऊपर नेल्स भी लगाएं, और साथ साथ जो है ना आपने इसमें उसका ग्लू का यूज भी कर सकते हैं। यानी ग्लू की मदद से इसको परमानेंटली ज्वाइन करके ऊपर नेल्स लगा के ये प्रोसेस भी आप कर सकते हैं। बाकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन दो जो है वो भी राइट साइड पे आपको गिवन है, वो भी यूज की जा सकती है, ठीक है बेटा। ये भी मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट। फिर ब्रिडल जॉइंट आपको दिखा रहा है, ब्रिडल जॉइंट की भी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारा आ जाएगा एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाएंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में अगर आप देखें तो इसमें आ जाता है जी जो हमने यहाँ पे परफॉर्म करना है नेक्स्ट टाइम, ठीक है। इसमें क्या है, टू प्रिपेयर अ हाफ लैप टी जॉइंट एज पर गिवन ड्राइंग। ड्राइंग क्या है जी, ये ड्राइंग नीचे गिवन है, इस ड्राइंग के मुताबिक आपने ये जॉइंट बनाना होगा। देखें इसमें आपको नजर आ रहा है कि आपके पास एक पार्ट है राइट साइड के ऊपर, दो पार्ट्स ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं। राइट साइड पे जो ऊपर पार्ट नजर आ रहा है उसमें आपको लेंथ नजर आ रही है 1 मिलीमीटर, और टोटल जो विड्थ है वो 30 मिलीमीटर है। आपको जो इसकी जो यानी जो विड्थ है वो 40 है और थिकनेस 30 है मिलीमीटर्स में, और इसमें डिप्रेशन जो दरमियान में बनाया हुआ है वो 40 का है, और 15 जो है वो उसकी थिकनेस है। तो ये आपको यहाँ से कंप्लीट डायमेंशंस नजर आ रही है। ये पार्ट ए कंप्लीट रेडी हो जाएगा, और इस तरीके से पार्ट बी के लिए भी डायमेंशंस गिवन है, ठीक है जी। डायमेंशंस को यूज करते हुए इसके ऊपर वर्किंग करेंगे आप, और ये वाला जो लेफ्ट साइड पे आपको जॉइंट नजर आ रहा है ये आप कंप्लीट इसके ऊपर मैन्युफैक्चर करेंगे। सही है बेटा, समझ आ रही है?
मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे, काफी देर होगी आपसे रिस्पांस मैंने नहीं लिया, मुझे बता दें आपको समझ भी आ रही है जो मैं बस ऐसे चल रहा है, इसका क्या मतलब है? हाँ वीडियो भेज दीजिएगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये तो आपके जितने भी लेक्चर यहाँ पे होते हैं ये रिकॉर्ड होते हैं, और रिकॉर्ड होने के बाद ये जाते हैं आपके OCW के ऊपर, OCW.FUEIT.pk। इसके ऊपर जब आप जाओगे तो आपको एक लिंक नजर आएगा, हर लेक्चर का लिंक वहाँ पे गिवन होता है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, उसके ऊपर आपके ये सारे के सारे लेक्चर रिकॉर्डेड वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, आप इनको दोबारा देख सकते हो ऑब्वियसली ना। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं उनको आपने साथ साथ समझते जाना है, और इनको दोबारा भी आप वीडियो की फॉर्म में देख सकते हैं OCW के ऊपर। ठीक है जी, ये हाफ टी जॉइंट आपको नजर आ रहा है। ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम जो नेक्स्ट करेंगे वो है क्रॉस लैप जॉइंट। क्रॉस लैप जॉइंट इसका जो है ना वो प्रोसीजर लिखा हुआ है, और ये इसकी शेप है, इसे हम क्रॉस लैप जॉइंट कहते हैं। ये भी आपने लैब के अंदर बनाना है। इसमें भी बेटा आपको डायमेंशंस गिवन है, उन डायमेंशंस को साइड के ऊपर जिस जिस तरीके से आप करनी है उन डायमेंशंस को आप कंप्लीट जब रेडी कर लोगे तो राइट लेफ्ट साइड वाली जो असेंबली है ये आपकी रेडी हो जाएगी, बन जाएगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाए तो तीसरे नंबर पे आपको मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट नजर आ रहा है। मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट की ये जो है ड्राइंग है, अगर इसको आप देखें तो आपको चल रहा है कि इसमें दो पार्ट हैं, जिसको मोर्टाइज और दूसरे को टेनन कह रहा है। मोर्टाइज को बनाने के लिए कौन सी डायमेंशन आपने लेनी है, ये डायमेंशंस गिवन है, और टेनन बनाने के लिए कौन सी डायमेंशन है वो भी गिवन है, और फिर इसकी असेंबली टॉप के ऊपर गिवन है, मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपकी जो है ना वो वुड वर्किंग जो है ना वो कंप्लीट होती है। तीन इसमें डिफरेंट आप जॉइंट्स बनाएंगे, बाकी आपकी ये थ्योरी है, इसको आपने पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। कोई क्वेश्चन हो तो वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे जब आपकी लैब होगी थर्सडे को। ठीक है, थर्सडे का सेशन जो है वो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कुछ नहीं, आप इसको पढ़ के इसमें जो अगर आपकी किसी की कोई क्वेश्चन हो गए तो वो हम डिस्कस करेंगे। और क्लास को जो है ना वो थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि हमारे पास जो है ना सब लोग क्लास के अंदर रहे। अब सिर्फ 13 जो है ना लोग हैं यहाँ पे जो मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ 13 लोग हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब बात नहीं है, तो क्लास को कहें कि आप क्लास में प्रेजेंट रहा करें, अटेंडेंस भी आपकी होती है ना। अब चैट के अंदर हर बंदा जो है ना अपना मुझे रोल नंबर बताता जाए। कुछ लोगों का मैंने पहले नोट कर लिया था वो, ताकि अगर किसी का जो है ना वो क्या कहते हैं अटेंडेंस लग जाए और चीजें नोट होती जाए साथ साथ। जी बेटा अपना रोल नंबर लिखते जाएं और बेशक लीव करते जाएं ना। आज का हमारा सेशन यही था, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो आप लिख सकते हैं। जी जैश 05 जोहा 27 और उमेर 06 हो गए। इसमें लेट भी आए हैं बेटा, लेट आने वालों को मैं फिलहाल कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन आप टाइम पे आया करें। 38 42 हो गया, 20 08 19 35 हो गया, 35 20 हो गया और 20 और 46 सोफी मुझे समझ नहीं आई बेटा आप क्या कहना चाह रहे हो। सर चलाते ये क्या वैसे किया जी करती है गलती से हो गया सर तो क्या करना चाहते कितना किसी वैसे सोच रही जी बेटा अभी अगर कोई आया तो वो अपना रोल नंबर बता दे। एक तो माशाल्लाह अभी अभी एंटर हुए हैं, क्या बात है।
हाँ बड़ी तेज है फैन। आओ किसकी प्रॉक्सी लगवा रहे हैं? चलें ठीक है, दोनों करना। ठीक है जी। किसी को अगर रह गया तो वो बता दे रोल नंबर, बाकी फिर हम इसको एंड करते हैं सेशन को। नेक्स्ट आपका सेशन होना है थर्सडे को, उसमें हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, आप उसको पढ़ के आएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस करेंगे। बाकी काम यही है बुक का जो आपने परफॉर्म करना है, सही है, और इसको हमने डिटेल में देख लिया है। और जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो हम आपकी मशीन शॉप और जो आपका फिटिंग शॉप का काम है वो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर कंप्लीट हो जाए, ताकि जब मिड के बाद आप आओ तो आप अपनी रिपोर्ट्स लेकर आओ साथ, मिड के बाद रिपोर्ट्स लेके आइए। और मिड के बाद हमने साथ ही जो है ना इलेक्ट्रिक शॉप और कारपेंटरी शॉप को स्टार्ट करना है, तो हम इंशाल्लाह इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और साथ में आपको क्विज पहले दूसरे वीक में हो जाएगा, और साथ ही आपको प्रोजेक्ट भी बता देंगे कि सेमेस्टर प्रोजेक्ट आपने क्या करना है हर ग्रुप में, तो आपने उसको भी स्टार्ट कर देना। ठीक है जी, फिर एंड करते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने टाइम निकाला अपने कीमती वक्त में से, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।